हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे फैसला आ चुका है। यानी कि 65% जो आरक्षण वाला मामला था बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम पर कितना प्रभाव ये पड़ने वाला है। यानी कि टीआरई 3 रिजल्ट में होगी देरी और बीपीएससी टीआरई 3 की जो रोस्टर है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 65% और 50% आरक्षण को लेकर के ये यहाँ पे मामला यहाँ पे चल रहा था। शिक्षक बहाली में 65% आरक्षण नहीं, इसको लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अपडेट दिया है यहाँ पे आरक्षण को लेकर के, यानी कि जो 65% वाला आरक्षण मामला था उसको लेकर के। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि क्या अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बिहार आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। यानी कि जो हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि 65% आरक्षण से हटा करके उसको जो है 50%, यानी कि जो पुराना आरक्षण था उसी को लागू किया गया था। और वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 65% कोटे को, यानी कि 65% कोटे को जो उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पटना उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों यह फैसला सुनाया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, यानी कि बिहार सरकार ने इसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। यह मामला पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे इन्होंने क्या अपडेट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए वंचित वर्ग के आरक्षण जो आपका 50% से बढ़ाकर के 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। यानी कि जो आज सुनवाई हुई है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सुनवाई है ये अब सितंबर में कंप्लीट की जाएगी। देखिए बिहार सरकार ने SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर के जो है वो 65% करने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी। आपको पता होगा कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि जो 65% आरक्षण है इसको वो हटा करके 50%, यानी कि जो पुराना आरक्षण था उसी को लागू किया था। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सोमवार को हुई सुनवाई में, देखिए यहाँ पे अपडेट, सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को याचिका सुनवाई के लिए जो स्वीकार कर ली है और सितंबर में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि यहाँ पे 65% आरक्षण वाला जो मामला था उसे हटा करके 50% किया गया, ठीक है, 50% किया गया। अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि कहा कि जो पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि उनके फैसले को बरकरार रखा जाए। यानी कि जो भी काम है वो 50% आरक्षण वाले को देखते हुए अब अपने जो है जो भी परीक्षाएं चल रही हैं और उसको देखा जाए, यानी कि आगे। और उसके लिए क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है और सितंबर में, देखिए सितंबर में इस पर जो है विस्तृत सुनवाई होगी। यानी कि जो आपका 65% आरक्षण मामला है इस पर विस्तृत इसकी सुनवाई होगी, वो भी सितंबर महीने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्या मामला था कि 9 नवंबर 2023 को बनाया गया था कानून। दरअसल बिहार सरकार 50% आरक्षण को जो है बढ़ाकर के 65% करना चाहती थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पास किया था कि सरकारी नौकरियां और आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 65% होगा। यह है फैसला पिछले साल हुई जातीय जनगणना के लिए जो है किया गया था। इसके तहत OBC, अति पिछड़ा वर्ग और दलित आदिवासियों को आरक्षण का जो है फायदा मिलना था। तो 65% वाला आरक्षण, इसे आप समझिए कि एक तरह से यहाँ की सुनवाई जो है आपको सितंबर में होगी। लेकिन यहाँ पे आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट की पटना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पटना हाईकोर्ट का जो उन्होंने फैसला सुनाया था वो उसी पे बरकरार रहेगा। बाकी की सुनवाई जो है वो सितंबर महीने में आपकी कराई जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने किया था रद्द, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। यानी कि जो पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 65% आरक्षण समाप्त किया जाए और 50% लागू किया गया था, तो उसी को रोक लगाने के लिए जो है बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सरकार का कहना है कि अगर रोक नहीं लगी तो भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यह राज्य के विवेक का हनन है। तो यहाँ पे अब पूरी तरह से एक चीज़ समझिएगा, जो आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई है वो अब 50% पे ही, यहाँ पे देखिए आपके रिजल्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहाना मिल जाएगा और रिजल्ट आपकी रुक सकती है।
ठीक है। अगर ये 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट जारी करते हैं तब तो ठीक है, और उसमें जो है आपका रोस्टर में भी परिवर्तन किया जाएगा अगर 50% किया गया, क्योंकि आपका जो रोस्टर बना है बीपीएससी टीआरई 3.0 का वो 65% पे ही आरक्षण यहाँ पे बना गया है। यानी कि 65% आरक्षण को देखते हुए आपके रोस्टर तैयार किए गए हैं। जो भी आपकी सीटें मतलब कि रखी गई हैं, चाहे वो महिला की हो चाहे पुरुष की हो, सभी की सीटें जो है वो 50 मतलब कि 65% के आरक्षण पर ही आपकी सीटें रखी गई हैं। तो उसमें भी परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो सीटों का बंटवारा इधर उधर होगा। देखिए, वैसे भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका रिजल्ट है वो 15 अगस्त के यानी कि 15 अगस्त तक देने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे जो मामला रुका हुआ था वो 65% पे ही रुका हुआ था। लेकिन फिर भी अभी भी जो है अभी मामला ये फंसा हुआ ही है, समझिए एक तरह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बता दिया गया है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उनके फैसला वो जो बरकरार रहेगा। बाकी इसकी जो सुनवाई होगी विस्तृत वो आपके सितंबर महीने में होगी। तो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 अगस्त तक जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण वाला मामला भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर हाँ एक चीज़ है समझिएगा, अगर 50% आरक्षण वाले को देखते हो यानी कि जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके आधार पर अगर यहाँ पे बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग का निर्णय आता है कि ये रिजल्ट जारी कर देते हैं तब तो ठीक है। यानी कि 50% पे यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा फिर आरक्षण देखते हुए। लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें अभी क्लियर हो पाएंगी। थोड़ा सा हमको लगता है कि अभी रिजल्ट में आपकी देरी हो सकती है। उसके बाद से ये तो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट था, उस पर रोक लग सकती है। साथ ही साथ आपका हेड मास्टर और हेड टीचर वाला जो आपकी वैकेंसी यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की थी वो भी आपका रिजल्ट इसी वजह से रुका हुआ है। यानी कि जो आपका बीपीएससी का था, बीपीएससी की तरफ से जो प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी वो भी यहाँ पे 65% आरक्षण मामले के देखते हुए ये चीज़ें रोकी गई हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके जो टीआरई 1 है यहाँ पे, सॉरी टीआरई 3.0 का भर्ती है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती है। ये दोनों भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी आयोग के द्वारा कराई गई हैं। तो इस वजह से इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं पे जो है काफ़ी असर पड़ेगा आपका। अभी तो बीपीएससी आयोग के द्वारा आपका जो आंसर की है यानी कि टीआरई 3 का वो आंसर की भी नहीं जारी किया गया है। उसके बाद से आपकी आपत्ति ली जाएगी, उसके बाद से आपका जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा, तमाम तरह के फिर कई सारे प्रोसेस होने हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो लगता नहीं है कि आपका जो है रिजल्ट अगस्त में दे दिया जाएगा। फिर भी देखिए क्या कुछ होता है इसके बारे में। अगर 50% आरक्षण के मामले को देखते हुए आपके रिजल्ट जारी की जाती हैं तो कहीं ना कहीं सीटें इधर की उधर जो भी सीटें हैं आप में कई सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक और अपडेट आई थी अटेम्प्ट को लेकर के, यानी कि जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं अब जो है यहाँ पे 3 की जगह आपको 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका। यहाँ पे देखिए वही चीज़ दी गई है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा यहाँ पे अपडेट दी गई है कि चौथे चरण की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें अब जो है आपको 3 की जगह 5 अवसर मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने टीआरई 1 और टीआरई 2 साथ ही साथ टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया में अगर आप शामिल हो गए होंगे तो आपके 3 अटेम्प्ट जो है खत्म हो चुके होंगे। अब यहाँ पे जो है 5 अटेम्प्ट यहाँ पे किया गया है। अगर आप सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्या इसे अटेम्प्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या 5 अटेम्प्ट तक ही रहना चाहिए। हमको लगता है कि पूरा अटेम्प्ट खत्म कर देना चाहिए। पूरा अटेम्प्ट का मतलब ये कि अटेम्प्ट पे ये जो है अनलिमिटेड होना चाहिए, इस पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे दिया गया है कि 5 होगा, यानी कि नियमावली में संशोधन करके इसको जो है अब 5 बार यहाँ पे मौका मिलेगा। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 हो चाहे जो भी भर्ती है यहाँ पे टीआरई की उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो बाकी अपडेट यही थी और बाकी का अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।